नबी जीत पर है, रब का इनाम सिद्दीकीन पर है, रब का इनाम शुहदा पर है, रब का इनाम सालिहीन पर है, रब का इनाम वलियुल्लाह पर है। और खुलासा कर दूं, झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा बॉस है और लाडला बेटा तेरा। झूमकर यहाँ से लेकर के वहाँ तक, इधर से लेकर के उधर तक जितने भी दीवानाए मजीदुल इस्लाम बैठे हैं, सब नबी और आले नबी की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लु अलैहि सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बारगाह मजीदुल इस्लाम में हम सब हाजिर हुए हैं। पहले रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब कायनात और सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। वो सच्चे हैं कौन? वो सच्चे कौन है? किसके साथ होना? वो सच्चा कौन है? आप नमाज में खड़े हो जाते हैं, नमाज में कहते हैं, उर्दू बात समझ में आ रही है कि बंगला बोलना होगा? ठीक है ना? बोलना पड़ेगा तो बोल दीजिएगा इशारे में। अब नमाज में आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह, यही लोग के रब की बारगाह में यही ना करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। तो सीधा रास्ता है कि नहीं? आपने रब की बारगाह में खड़ा हो गया, सूरह फातिहा पढ़ा, उसके अंदर कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर, हमें सीधे रास्ते पर चला। तो सीधा रास्ता कितना? क्या नाक के सीधे में सीधा रास्ता है? रोड पे खड़े हो जाए कहीं यही सीधा रास्ता? सीधा रास्ता है कि नहीं? क्या दरवाजे सीधा रास्ता देवबंद में है? नहीं। कुरान आगे पढ़े, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन रास्ता पर चला जिन पर तेरा इनाम है, यानी रब का इनाम। तो रब का इनाम किधर है? रब का इनाम किधर है? क्या नदवा से ताल्लुक रखने वाले नदवा से रब का इनाम हासिल करते हैं? क्या देवबंद से हासिल करता है? नहीं, कुरान ही से दिखाता है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। रब का इनाम नबी जीत पर है, रब का इनाम सिद्दीकीन पर है, रब का इनाम शुहदा पर है, रब का इनाम सालिहीन पर है,
वजह रब पर है। और खुलासा कर दूं, झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, रब का इनाम किसी नकवा से नहीं, रब का इनाम किसी दारुल देवत से नहीं खरीदना। रब का इनाम देखना हो इमाम आजम, रब का इनाम इमाम आजम पर है, रब का इनाम गौसे आजम पर है। और आगे चलो, रब का इनाम मौलाए कायनात पर है, रब का इनाम हसन हुसैन पर है, रब का इनाम अली अकबर पर है, रब का इनाम अली असगर पर है, रब का इनाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर है, रब का इनाम इमाम बाकर पर है, रब का इनाम इमाम जाफर पर है, रब का इनाम हुजूर गौसे आजम पर है, रब का इनाम खाजा मोइनुद्दीन पर है, रब का इनाम मखदूम कचौथा पर है, रब का इनाम महबूब इलाही पर है, रब का इनाम साबिर पाक पर है, रब का इनाम फरीदुद्दीन कहते शकल पर है, रब का इनाम वाली सलमान पर है, रब का इनाम मकीदुल इस्लाम के पास है। कोई मुरीद नहीं बनता है तो उसका जिसका कोई पीर नहीं होता है उसका पीर शैतान। और ये तो आम एक ऐसे शख्सियत की बात कर रहा जिनको दुनिया इमाम फखरुद्दीन राजी करती है। और वो जब ऐसे छोटे मोटे कोई किसी का गली कूचे में रहने वाले सड़ने वाले आम इंसान का नाम नहीं, इमाम फखरुद्दीन ऐसी ज़ात ग्राम है जो बहुत बड़े वली भी है, बहुत बड़े बुजुर्गान दीन में से है, बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत बड़े मुनाज़िर, बहुत बड़े मुक़र्रिर, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुसन्निफ। ऐसे शख्सियत का नाम इमाम फखरुद्दीन राज़ी है। उनकी मौत की घड़ी आई, उनका मौत का वक्त आया, रूह कब्ज़ करने के लिए जब वक्त वो सामने आया उसके पास शैतान आया और शैतान ने कहा कि तुम तो जिंदगी भर वहाबियों से मुनाजरा करता रहा, तुम मुनाजरे में पता कर घंटा हासिल किया, लेकिन पता दे राज़ी तेरा रब कितना है। तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी वक्त के मुज़फ़्फ़र ने कहा था मेरा रब एक है, एक है। तो पता है जब उसने कहा मेरा रब एक है तो क्या कहा था? शैतान बड़े पढ़े लिखे, इब्लीस बड़ा पढ़ा लिखा है, मगर ताज़ीम से खाली है, इसलिए दर दर भटक रहा है। जन्नत तो दूर की बात, उसकी खुशबू तक नहीं पाएगा। जन्नत में था, खूब इबादत किया, खूब नमाज़ें पढ़ी, मगर ताज़ीम से खाली था, है ना? वाक़या बताना मकसद नहीं, मैं इशारा कर रहा हूँ। अब इमाम फखरुद्दीन राज़ी से कहा कि तुम्हारा रब कौन कितना है? कहा कि एक है। कहा दलील दो। उसने दलील दिया कि एक रब है। शैतान ने अपनी दलील से इस दलील को रद्द कर दिया। शैतान के पास इल्म है, अपनी दलील से दिया, कहा एक रब नहीं है। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने और एक दलील दिया, उसे भी शैतान ने अपनी दलील से रद्द कर दिया। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने और एक दलील दिया, 5 दलील दी, 10 दलील दी, 307 दलील दी। कितने? 307। शैतान ने सब को रद्द कर दिया अपनी दलील से। शैतान इब्लीस ने सब दलील को रद्द कर दिया। तब इमाम फखरुद्दीन राज़ी जो बड़े मुनाज़िर हैं, बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, बहुत बड़े मुक़र्रिर हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, मगर आज हक्का बक्का कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते। इतने में उनके पीर साहब वो भी खाली नहीं थे, उनके हाथ में किसी बुजुर्ग का दामन था, वो नज़मुद्दीन कुबरा था, दूर से अब कहीं वज़न कर रहे थे। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने कहा ए मेरे पीर आप कहाँ हैं? उस वक्त बहाया थे, ज़ाहिरी ज़माना था। ए मेरे पीर कहाँ है? उस वक्त बहुत दूर दराज में उनके पीर वली कामिल नज़मुद्दीन कुबरा वज़ू फरमा रहे थे। वहीं से कहता है ए फखरुद्दीन राज़ी तू घबराता क्यों है? सुभान अल्लाह, घबराता क्यों? तुझे डरने की जरूरत नहीं। अरे तेरे दामन में तो पीर का हाथ, तेरे हाथों में तो पीर का दामन है। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने कहा मेरी
पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। पीर का सिलसिला पीर से वाबस्ता अपना धमका माया और पुकार दिया ए मेरे पीर कहाँ है? नजमुद्दीन कुबरा ने कहा घबरा क्यों रहे हो? वो हजरत इमाम मोहम्मद राजी करते मैंने 360 दलीलें दे दी लेकिन मानता नहीं शैतान अपने दलील से रद करता गया। पीर मेरे बचा ले वरना मरते वक्त वरना जाकनी के घड़ी में मेरा ईमान चला जाएगा। मैं रब का एक होने में कोई दलील नहीं दे पा रहा हूँ। तब नजमुद्दीन कुबरा कहते हैं घबराते क्यों हो? शैतान से कह दो रसूल से कह दो कि मैं किसी दलील के बगैर रब को एक मानता हूँ। तो हजरत इमाम फखरुद्दीन बोल उठे शैतान मेरा ईमान छीनना चाहता है, मेरा ईमान को बर्बाद करना चाहता है, मेरा ईमान को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, मेरा ईमान को सीना से निकालना चाहता है। हजरत फखरुद्दीन राजी का उठे मैं बगैर किसी दलील को रब को एक माना पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं माना आपके पास इमाम आपके पास तकवा तहरत है, आप नमाज में बड़े पावन हैं मगर वो हासिल आप नहीं कर पा रहे हैं जो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने मंजिल को हासिल किया था। मगर मौत की घड़ी में इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे शख्सियत वो भी घबरा कर अपने पीर को आवाज दे दिया और पीर ही ने उसके ईमान का मुहाफिज बना, पीर ही ने उसके ईमान की हिफाजत किया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने पीर और मुर्शिद का दामन अगर थामे है तो मजबूती से थाम लो और जिसने नहीं थामा है वो असरार के साथ किसी भी पीर और मुर्शिद से दामन से वाबस्ता होता हो। खानदान का जवाब नहीं है। ये खानदान जब जब यजीदियों वक्त की यजीदियों ने ललकार है तो वो तोड़ जवाब देने वाला कोई और नहीं मौला अली का घराना है। सुभान अल्लाह। ये अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपने ईमान की हिफाजत करते हैं और जो बैठ होते हैं उन मुरीदों की हिफाजत करते हैं। इसलिए तो वैसे आज़म फरमाते हैं कि जो मुझे अपना पीर समझे वो मेरा मुरीद है। आदम की बारगाह में जो भी गया है अगर चोर भी गया है ना तो वली बन गया है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वैसे आजम की बारगाह में अगर चोर भी गया और एक चोर ऐसा पहुंचा, वैसे आजम ने कहा क्या हुआ? तो हुजूर मुझे मुरीद बना लीजिए। तेजी के साथ वाक़या सुनिए। हुजूर मुझे मुरीद बना लीजिए। ताकि मुरीद तू बनेगा? हुजूर आप किसी वक्त बताओ किसी से नहीं। अच्छा बन जा। तो कहा मैं दो चीज को कभी नहीं कर सकता। क्या? एक चोरी करना नहीं छोड़ूंगा और नमाज को पढ़ेगा ही नहीं। उसने कहा कि नमाज तो नहीं पढ़ेगा, नमाज छोड़ना भी हराम है और चोरी करना भी हराम है। निकल जाओ मेरी बारगाह से, तुम्हें मुरीद नहीं कर सकता। हुजूर मान लीजिए यही दो चीजें हैं। तो हुजूर से पाक ने कहा सुन मेरे एक वादे को तुम मुझसे एक वादा कर। कहा क्या? कहा तुम नमाज तो नहीं पढ़ने चाह रहा, नमाज तो फर्ज है, हराम है छोड़ना, तो मेरे वादे को मान। हुजूर क्या वादा करूं आपसे? कहा जहां भी तू रहेगा नमाज का वक्त होगा तू आजान पढ़ेगा। क्या करेगा? आजान देगा। मुझे आजादी का मैं आपसे वादा करता हूँ, आजाद दे सकता। अब आया कर 2-4 दिन कहीं चोरी करने के लिए नहीं गया, बेटा सोचता रहा। सोच करके तो बीवी बोली, बेगम बोली, उसकी अहलिया बोली, उसकी वाइफ बोली तू 3 दिन से सोच रहा, 3-4 दिन से सोचो कि कहीं जा चोरी कर, दाल नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, कहीं से लाओगा। बोलते हैं कि आपको कमाने नहीं जाते हैं तो है ना, बहुत सारे ऐसे जगह टंका लगा भी देते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है, बहुत सारा कैसे चलता है। तो अब उसने कहा कि जा दाल नहीं है, चावल नहीं है। उसने सोचा यार मैं आजान देने का जिम्मा ले लिया हूँ, वादा कर दिया हूँ बस पास से बड़े पीर से,
कि वक्त जब भी नमाज का हो में आजान देना पड़ेगा तो मैं क्या करूं? अगर चोरी करने के लिए निकलूंगा तो मुझे आजान देनी पड़ेगी, आजान का वक्त हो जाए नमाज का। तो निकला और रात की ईशा का आजान घर में दिया, खाली आजान देता बस पास से नहीं वाला करता नमाज नहीं। अब वैसे आदम से अभी मुरीद नहीं बनाया, क्योंकि जब तक मुकम्मल ईमान को मजबूत नहीं करेगा वैसे आदम अभी उनसे मुरीद नहीं किया है। अब वो निकलने के बाद ईशा को आजान दे दिया, घर में निकला फजर के वक्त एक घर चोरी करने के लिए। अब चोरी करने के लिए वहाँ सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, सब चोरी कर लिया। गठरी माता और गठरी माता तो इतना सोना चांदी मिला, इतना पैसा मिला, इतना रुपया मिला, चोरी करते करते फजर का वक्त हो गया। अब करेगा तो क्या करेगा? आजान तो अब देना पड़ेगा उसके घर, क्योंकि वैसे आजान से वादा किया है। वो आंगन में निकला, बोला जो होगा होगा देखा जाएगा, आजान दे ही देंगे। उसने गठरी को एक तरफ रखा, अल्लाहु अकबर अल्लाह अजान दिया। घर वाला सब नमाजी थे, सब हड़बड़ा के उठा, सब सुन्नी घराने से उठा और जाकर के उस चोर का पांव पकड़ लिया और कहा, अरे मेरे पीर साहब। उसने कहा, मैं चोर हूँ? कहा, नहीं आप पीर साहब हैं। बोला, क्यों? तो मुझे छोड़ कर मैं आजान दे रहा हूं। पीछे जब आजान खत्म देखता है तो इतनी भीड़ लगी हुई है। उसने कहा, घर वाला तो आज मुझे छोड़ेगा नहीं, पीट पीट के यही खत्म कर देगा। उसने क्या किया? फजर की 2 रकात सुन्नत की नियत कर लिया, कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। उसने डर से क्या किया? फजर की देखा भीड़ है, जब तक वजू करने जाएगा अपने दिमाग खाने को छोड़ काटे और सिर्फ जान बचा लेगा। अब उसने क्या किया? उसने 2 रकात सुन्नत का नियत कर दिया। जैसे नियत किया तब तक वो लोग वजू करके जल्दी से आए। आगे पीछे देख ही रहा था वो कौन नमाज, और उधर वैसे आजम वैसे बाप पूरी दुनिया को अपने हथेली में ऐसे देखते हैं जैसे आप हथेली में राई का दाना देखते हैं। वैसे आजम को देख रहे हैं और वैसे आजम अपने हुजरा में मुस्कुरा रहे हैं। बोलो क्या? तब उनके मुरीद जो बैठे वहां, तो हुजूर आप मुस्कुरा रहे थे? आप कहा, मेरा मुरीद एक फलाना जगह में फंस गया है। बोलो क्या? उसने कहा, जैसे ही सुन्नत पढ़ के खाली हुआ, सलाम पढ़ा तो देखा पीछे सब वजू करके खड़ा हो गया। कहा, हुजूर नमाज पढ़ाइए, हम तकबीर देते हैं। कहा, हम नमाज पढ़ाएंगे। तो उसने कहा, कौन नमाज पढ़ाएगा? आप ही तो उस काबिल है, आपने अभी आजान दी। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि रात में कोई ऐसे वैसे थोड़ी जाता है, जो अल्लाह का वली होता है वही तो आगे चोर है और फंस गए हैं, मुझे जान बचा के भागने दो, अपना सोना चांदी दे दो और मुझे छोड़ दो, बाप मुझे माफ कर दो, मैं आपका दोबारा चोरी नहीं करूँगा। उसने कहा, आप अपने जो है विलायत को ढकने के लिए, छुपाने के लिए आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। पाँव सब मिल के पढ़ना, हुजूर नमाज तो आप ही को पढ़ाना पड़ेगा, नमाज तो आप ही को पढ़ाना पड़ेगा। अरे अभी तो चोर बोला, नमाज तो आप ही को पढ़ाना पड़ेगा। बोला, अगर सामान चोरी किया दिखा दो तो दिखा दीजिए, नमाज आप ही को पढ़ाना, आप वली। उसने सोना चांदी सब दिखाया। तो घर वालों ने कहा कि ये सामान तो मेरी घर का। फिर उसने कहा, ये वजायत को अपने ढकने के लिए, छुपाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, ये है तो वली है, नमाज पढ़ा। उसने कहा, जब इतने असरार कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, चलो तकबीर पढ़िए तो हम नमाजें पढ़ा देते हैं। अब वो नमाज के लिए खड़े हो गए मुसल्ले में। उधर अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह। आज मेरा मुरीद जो कहता था हुजूर नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो आज नमाज पढ़ा रहा है। जो कह रहा था नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो पढ़ा रहा है। अब्दुल कादिर हुजरा में मुस्कुरा रहा है, जैसे बात अपने हुजरा में देख रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों का अकीदा है कि हमें भी अब्दुल कादिर देख रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी उधर मुस्कुरा रहे हैं और इधर चोर अपने, या अल्लाह अब तो नमाज से फारिग हो गए तो मुझे
छोड़ेगा नहीं, ठोक ठाक के सीधा कर ही देगा। आज बड़ी खतरनाक फंसे हैं हम। अब्दुल कादिर से बेकार ही वादा किए थे आजम आज तो मुझे घर वाला सब मिल के पीटेगा। ऐसा ना हो कि नमाज पढ़वा रहा बहाना है सजदे में जाए फिर जान से ना मारते कहीं तक ना करते। इधर वो सोच रहा है लेकिन नमाज को मुकम्मल किया। जैसे ही सबने हाथ पाँव उसका चूमने लगा करे बेवकूफ हम चोर है कुछ चूमता का है। काफी चोर नहीं तू वली है। कहा वली कैसे है मैं चोर हूँ मुझे छोड़ दो। जान बचा दिया लेकिन लाख लाख तुम लोगों का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है मुझे छोड़ दो। कहा नहीं तुम वली है। नमाज भारी हुआ नमाज से सबने इतना चूमा तब वो पुकार पड़ा मारे मेरे पीर तूने मुझे नमाज के लिए ठीक वादा करा रहे थे। एक वक्त फजर की नमाज पढ़ाए तो इतनी मेरी इज्जत इतनी मेरी शोहरत अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो लोग कितना चिढ़ने लगेगा। अब्दुल कादिर आया। अब्दुल कादिर की बारगाह में आए तो अब्दुल कादिर ने मुस्कुराया देख के फिर कहा कहाँ फंसे थे आपको कैसे पता। कहा कि कब्र के अंदर में क्या होता है वो मुझे पता तुम्हारी बात ना पता। तुमने मुझसे वादा किया था अज़ान की लेकिन हमने तुझे इबादत करवा दिया। तुम फंसा था बचाने वाला कोई और नहीं मेरा ही हाथ था। मेरा हाथ था वरना तुम बच नहीं सकते थे। लोग कत्ल का मंसूबा बना दिया था। मैंने उन लोगों के दिल में ख्वाहिश कर दिया ये बंदा चोर नहीं ये बंदा मुकम्मल अल्लाह का वली।